प्रयागराज में उदयपुर जैसा सनसनीखेज कांड। कन्हैया लाल के बाद हरिकेश की काटी गर्दन। संगम नगरी में सर तन से जुदा की कोशिश। धार्मिक तकरीरें बोलकर सीधा योगी को चैलेंज। जो मुसलमान को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने हरामजादे को मारा है। चंद घंटे बाद ही जेहादी हाशमी का एनकाउंटर। प्रयागराज में बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा की गर्दन पर छुरे से वार करने के बाद आरोपी लारेब हाशमी ने अपना वीडियो जारी कर जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने हरामजादे को मारा है। भागते हुए खुद रिकॉर्ड किए इस वीडियो में लारेब हाशमी मजहबी नारे लगा रहा है और भड़काऊ बातें कर रहा है। वायरल इस वीडियो पोस्ट में आरोपी हाशमी अपने हाथ में धारदार हथियार पकड़े नजर आ रहा है। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो में प्रयागराज का लारेब हाशमी कह रहा है कि बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमले का उसे कोई अफसोस नहीं है। जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने हरामजादे को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में लारेब हाशमी दावा कर रहा है कि बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा ने इस्लाम का अपमान किया था और बस इसी बात से नाराज होकर हाशमी ने कंडक्टर विश्वकर्मा की गर्दन और शरीर पर छुरे से कई वार कर दिए। जरा तस्वीरों को देखिए, बस के अंदर जो पूरा फ्लोर है, ये खून देखिए, कांच पर किस तरीके से खून लगा हुआ है। अंदर की तरफ दिखाइए जितेश जी, किस तरीके से अंदर जो फ्लोर है वहां पर भी खून पूरी तरीके से सना हुआ है। बाहर की तरफ देखिए, ये बाहर जो उतरते समय का रास्ता है, यहाँ भी खून लगा हुआ है। तो खूब सारा खून कंडक्टर का बहा है। इस समय खुद कंडक्टर और जो आरोपी लड़का है वो दोनों अस्पताल में एडमिट है, दोनों का इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है प्रयागराज की सड़कों पर, इसको लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल है, काफी लोगों के मन में इसे लेकर दहशत बनी हुई है। प्रयागराज में उदयपुर कांड को रिवाइंड करने की साजिश हुई तो प्रयागराज पुलिस महकमा तुरंत सक्रिय हो गया। कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब प्रयागराज पुलिस हमले में इस्तेमाल चापड़ की बरामदगी के लिए आरोपी लारेब हाशमी को अपने साथ ले जा रही थी तो हाशमी ने पुलिस पर हमले की कोशिश की और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में आरोपी हाशमी के पैर में गोली लग गई। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहां ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षक फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर चापड़ से हमला किया था। इस हमले में हरिकेश की गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। जख्मी हरिकेश विश्वकर्मा का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना वो यहाँ कंडक्टर लोग यहाँ से फ़ोन किए हैं, समझा था ना, उसी द्वारा सूचना मिली है। इलाज चल रहा है सर। रेट सही है, हमारे बोलत हैं। बोल रहे हैं? हाँ, मुलाकात की है आपने? हाँ। क्या बताया उन्होंने, क्या जानकारी दी, कैसे हमला हुआ? ये नहीं हम पूछा साहेब। हाँ, कुछ नहीं बता। क्या चाहती हैं आप?
सरकार से क्या चाहती हैं? अरे भैया हमारे कुछ दे दे। लेकिन जिस वक्त चलती बस में आरोपी लारेब हाशमी ने कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला किया, उनके ठीक बगल में नंदन यादव नाम के शख्स मौजूद थे। ये पूरी घटना उनकी आंखों के सामने हुई। टिकट में पैसा लिखा अपना वापस पैसा लेने के लिए और वो अपना चापर निकाला, वो अपने से गन मार के वार कर। अच्छा, और क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोला कि जिहादी अभी जिंदा। आखिर लारेब हाशमी है कौन, कहां का रहने वाला है और लारेब हाशमी ने ऐसा क्यों किया? हमले के बाद क्यों भड़काऊ वीडियो पोस्ट जारी किए? हाशमी का इन सब के पीछे मकसद क्या है? हाशमी के तार कहां तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं? तो चलिए आपको बता दें कि कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमले का आरोपी लारेब हाशमी प्रयागराज के हाजीगंज सोराव का रहने वाला है। लारेब हाशमी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन से पहले उसका टिकट के पैसे को लेकर कंडक्टर से विवाद हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए हाशमी ने कंडक्टर पर हमला कर दिया। लारेब का पिता अपने गांव में पोल्ट्री फार्म चलाता है। ये वो कॉलेज है जहां वो पढ़ता है, बीटेक का छात्र बताया जा रहा है इस कॉलेज के। और जिस तरीके से घटना घटी है और जिस शब्दावली का इस्तेमाल अपने वीडियो में वो कर रहा है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। बात करने के लिए इसी कॉलेज के छात्र हैं। कुछ डर लग रहा है अब इस कॉलेज में पढ़ने में? ऐसा था सर, डर का माहौल है सर, काफी डरे हुए हैं सर। आप कुछ कह रहे हैं, कैसा डर का माहौल है? डर का बहुत तगड़ा माहौल है सर। कैसे यहाँ रहेंगे बताइए? ऐसे ऐसे घुस जा रहे हैं लोग। हाँ, कॉलेज में कोई भी घुसे कुछ भी कर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे बताइए क्या चला, संगठन कोई भी संगठन बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लोग, कैसा कैसा। क्या कह रहे हैं? अब तो बड़ा डर के सोच के दोस्ती सबसे करना पड़ा है। आसपास आपके कौन निकल जाएगा कैसा आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए सबसे बच के रहना पड़ेगा। आप लोग को कुल मिला के सब छात्र ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है विश्वविद्यालय में? बहुत सर, डर तो बहुत है सर। रहने का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है सर। सर हम लोग शाम से निकलना नहीं, धमकी दिया जाए कि बाहर ना निकलो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सर तन से जुदा गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया है? क्योंकि आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित बताया जा रहा है। हमले के बाद जो वीडियो हाशमी ने बनाया उसमें वो लब्बैक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी मौलाना खालिद हुसैन रिजवी तहरीके लब्बैक का संस्थापक था। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे, थोड़े में दिन रात फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनान इस्लाम दी लाशों पे ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। लेकिन यूपी में इस वारदात पर योगी के तेज एक्शन की भी चर्चा तेज है, जिसमें संदेश साफ है कि अगर सर तन से जुदा तो फिर योगी राज में मिलेगी सजा। यूपी में माहौल खराब करने की साजिश फेल कर दी जाएगी। योगी राज में जिहादी इंतकाम का यही अंजाम होगा। यूपी पुलिस ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर करेगी जो यूपी में उदयपुर कांड को रिवाइंड करने की साजिश अंजाम देने की कोशिश करेंगे। लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने रेडिकलाइजेशन की इस वैश्विक समस्या को पूरे देश में पनपने का एक माकूल अवसर दिया था। लेकिन अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार करके गिरफ्तार करने का काम किया है। बीटेक स्टूडेंट आरोपी लारेब हाशमी का गुस्सा और हमला करने के स्टाइल को देखकर कहा जा रहा है कि उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल आरोपी लारेब हाशमी के आतंकी कनेक्शन को लेकर भी यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे
इस कांड पर अब लगातार एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है। इस कांड पर, प्रयागराज कांड पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। प्रयागराज की घटना चौंकाने वाली है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है यूपी में कट्टरवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान दिया गया है। प्रयागराज में जिस तरीके से उदयपुर जैसा कांड सामने आया, एक बस कंडक्टर पर हमला करने की कोशिश की जाती है। आरोपी छात्र लारेब हाशमी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बस कंडक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, उसका गला काटने की कोशिश करता है, ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से कन्हैया लाल हत्याकांड सामने आया था। प्रयागराज की घटना बेहद स्तब्ध करने वाली, चौंकाने वाली और आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने रेडिकलाइजेशन की इस वैश्विक समस्या को पूरे देश में पनपने का एक माकूल अवसर दिया था। लेकिन अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार करके गिरफ्तार करने का काम किया है। ऐसी सोच पनपने नहीं दी जा सकती। ये सोच समाज और देश के विरुद्ध है। तो एक तरफ बीजेपी नेता जिस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि कट्टरवादी सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा, एनकाउंटर करने का काम किया है। बड़ी कांग्रेस और सपा बीजेपी को घेरते हुए इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं नफरती माहौल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये कहना है कांग्रेस का और सपा का। कांग्रेस और सपा लगातार इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि नफरती माहौल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक जो सियासत है वो भी अब देखी जा रही है। सियासत इस पूरे मुद्दे पर तेज हो गई है। जिस तरीके से बीते दिन ये घटनाक्रम सामने आता है, उसके बाद अब जमकर इस पर बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, देश में जो नफरती माहौल है उसकी आखिर जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। एक बस कंडक्टर को धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है, राजस्थान में धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है, एक पूर्व सांसद को धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है, ट्रेन में धार्मिक नारा लगा के मारा जाता है। आखिर इन सब घटनाओं की जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी नफरत की राजनीति बंद करना चाहिए, क्योंकि देश का माहौल इससे खराब हो रहा है। देखिए, भाजपा सरकार में जिस तरह का पब्लिक डिस्कोर्स जिस लेवल पे हो रहा है, हर चीज को सांप्रदायिक नजरिए से देखा जा रहा है, उसमें इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर के लोग हत्या कर रहे हैं, जिनके रिएक्शन में लोग हत्या कर रहे हैं। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम लेकर के इस तरह की घटनाएं तो नहीं होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बीमार बनाने का जो काम किया था उसके रिजल्ट आने लगे हैं। समाज को ही इन्होंने खतरे में डाल दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि एक तरफ इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ छात्रों में भी डर देखा जा रहा है। उन छात्रों में जो लारेब हाशमी के साथ पढ़ा करते थे, क्योंकि यूनाइटेड कॉलेज, प्रयागराज के यूनाइटेड कॉलेज का छात्र आरोपी लारेब हाशमी है, और इसमें उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों में अब भय का माहौल है कि वो एक इस तरह की सोच वाले इंसान के साथ रह रहे थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है।